बीजेपी ने बयान जारी कर दिया है, राहुल गांधी अब झूठ फैलाना बंद करें। इशाक डार के बयान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। अब तो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई, सीज फायर में तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वाकई ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है शाहिद अफरीदी ने और कहा है कि अच्छे नेता हैं, पॉजिटिव नेता हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, और साथ ही साथ ये बीजेपी इस पर बहुत बड़े तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, यह बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा करता हूं अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा, मैं आपके पास आता हूं और आपका रुख करता हूं। अनुराग ढांडा, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की जो तारीफ शाहिद अफरीदी ने करी है, यह वाकई एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? हालांकि राहुल गांधी का तो पंजाब में पंजाब पुलिस से भी झगड़ा हो गया था जब वो पंजाब की यात्रा पे गए थे। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत आराम से बातें करूंगा और आप आराम से सुनेंगे। पहली बात तो आपने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो तारीफ की, तो जो पाकिस्तान के अंदर शब्द बोले जाते हैं वो इनकी कांग्रेस की तारीफ में बोले जा रहे हैं, इनके नेता की तारीफ में बोले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आके हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बोलती है। तो इनकी भाषा समान है, इनका मकसद समान है। वो इनके नेता की तारीफ करते हैं, बीजेपी आतंकियों के एजेंडे को देश में इंप्लीमेंट करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियों को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पार्टियां देश के खिलाफ जाके किसी भी हद तक पॉलिटिसाइज करने के लिए काम राहुल गांधी पर आप क्या दूसरा आपने कहा, मैं उसी पे तो कह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों का एजेंडा सेम है। उधर शाहिद अफरीदी इनकी तारीफ कर रहे हैं और यहां ये उसी भाषा में बोलते हैं। जब पाकिस्तान को हमारी सेना हरा रही थी, जब सवाल ये पूछना चाहिए था भाई जीतते हुए जब सेना जीत रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया, तो हमने सीज फायर क्यों कर दिया, तो उस वक्त पे राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, कितने प्लेन गिरे हमारे। तो इसका मतलब आपकी भाषा वो है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक्ट वो है जिससे पाकिस्तान के आतंकियों को फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आतंकी भी आके यहां पे पूछ रहे थे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, और बीजेपी सारा दिन सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम जो राहुल गांधी की छुट्टी पे आपने कर दिया था, इससे कांग्रेस बहुत नाराज है। नहीं, मैं कल जो राहुल गांधी जी की विजिट थी वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट था अमीश देवगन जी। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तब राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, तब मलेशिया घूम रहे थे राहुल गांधी जी। और अब जब बाढ़ के बाद जब वहां के लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्या किया, जो उनके सिक्योरिटी डिटेल में लिखा हुआ था कि वहां पर वो नहीं जाएं, वहां पर उनको खतरा हो सकता है, जो उनके प्रोग्राम में था नहीं, जो उन्होंने मीडिया को प्रोग्राम अनाउंस किया उसमें वहां जाना लिखा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं वहां पे। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दी है क्या पंजाब के फ्लड रिलीफ के लिए? एक दिन की तनख्वाह भी, एक पैसा भी डोनेट किया है क्या? अच्छा, कोई मदद किया, कोई श्रमदान किया वहां पे जाके? ठीक है, इनका कोई कार्यकर्ता वहां पे कोई काम कर रहा है क्या कांग्रेस का? लेकिन अमित मालवीय ने एक ट्वीट करा और ने बोला कि वैसे तो लंकावी मलेशिया में छुट्टी मना के आए हैं और यहां आके नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। अतुल लौंदे पाटिल का जवाब जरूरी हो जाता है इस विषय के ऊपर। अतुल लौंदे पाटिल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी कह रही है, और पाकिस्तान आपकी तारीफ करता है आपके नेता की। हाँ, पहले तो मैंने अमित शाह जी का वीडियो आपको भेजा है, व्हाट्सएप किया है, वो दिखाने का माता रखो पहले। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अमित मालवीय ने लिखा कि मलेशिया लंकावी गए थे। अरे जितना आप विजिलेंस, जितना सर्विलांस आप राहुल गांधी पे करते ना, उतना अगर पहलगाम में और पुलवामा में करते ना तो वो घटनाएं नहीं होती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे मत डालो। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब दूसरे के क्यों राहुल गांधी की बात क्यों नहीं हो सकती? क्या पहलगाम में हमारे 26 महिलाएं हमारी विधवा नहीं, बेवा नहीं हुई? क्या पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद नहीं हुए? क्या सतपाल मलिक ने जो कहा उसके ऊपर किया प्रोग्राम आपने? सतपाल मलिक ने जो रखा, जो गवर्नर थे बीजेपी के, हिम्मत आपकी करने की, और आप राहुल गांधी से सवाल पूछते हो। और वो इशाकदार कांग्रेस ने उसका निषेध किया था जब उसने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मोदी है, तब हमने उसका खिलाफत की थी। हिम्मत नहीं हुई थी अमित मालवीय की, हिम्मत नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह की। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, इररिस्पॉन्सिबल है राहुल गांधी। ऐसा है कि पंजाब में क्या हो रहा है ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है और राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोगों से मिलना नहीं देना चाहते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर, बॉर्डर गांव में जाना चाह रहे थे, करना है।
इनसे क्या ओके, करना है? ओके, इनसे ओके, क्या ओके, जवाब अनुराग करना राणा। है? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? वो मुख्यमंत्री जो है वो जाके एडमिट हो जाता है, बोलता नहीं मेरी तबीयत खराब है। उनका स्वास्थ्य खराब था। ओके, ओके, जवाब। अरे छोड़ो, कोई जो हमारे पास- मैं बताता हूं अमीश देवगन जी, मैं बताता ओके, हूं। अरविंद केजरीवाल अब गायब सुनिए, हैं, अतुल जी भगवंत सुनिए, मान आप ध्यान एडमिट हो से जाता सुनिए। है। नहीं, आप मैं बताता हूं, रहने दीजिए, मैं बताता हूं। अमीश जी, अरविंद केजरीवाल जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कई दिन पहले जब बाढ़ आई हुई बीच में थी नहीं बोली। तब करके एक एक करके अतुल जी सुन लीजिए ना, नहीं सकते हो अतुल जी अब सुनिए तो सही। अगर राहुल गांधी जी सुनना तो पड़ेगा। अंदर सिक्योरिटी दे नहीं सकते हो तो आप सरकार बोल तो चलाने लिया के लायक आपने, अरे सुनना तो ठीक है, पड़ेगा। एक सेकंड। जवाब अनुराग राणा। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं अतुल जी जरा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जब बाढ़ आई हुई थी तब यहां पर सारे बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने भी आए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दी। दिल्ली के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत का काम करते करते बीमार पड़ गए। उनके अस्पताल जाने पर आप सवाल उठा रहे हैं। जब वो पंजाब में राहत कार्य करते करते अस्पताल पहुंच गए थे तब आपके नेता मलेशिया में घूम रहे थे। उस पर नहीं सवाल उठाते हैं आप। और आज जाके वहां की पुलिस से क्या बहस कर रहे हैं? जो रिटर्न में उनको दे दिया, मतलब मुझे हंसी आती है इनके नेता पर। लिखित में उनकी सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर गया हुआ है, कह रहे हैं मुझे लिख के अभी की अभी साइन करके दे दो, कह रहे हैं मुझे अभी साइन करके दे दो। एसएसपी उनको कह रहे हैं कि भाई आपको रिटर्न में भेजा जा चुका है, कह रहे हैं नहीं मुझे अभी दोबारा साइन करके दे दो। अरे भाई आप अपनी सिक्योरिटी डिटेल पढ़ लिया करो, आप जो इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी के हैं वो पढ़ लिया करो। वहां पे पुलिस आपकी सुरक्षा में लग जाए और सारे रेस्क्यू के काम छोड़ दे, ये चाहते हैं राहुल गांधी। कोई अगर उनकी भावना होती पंजाब के प्रति, 1 पैसा भी डोनेट किया है क्या उन्होंने पंजाब के रिलीफ के काम के लिए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो जब बाढ़ और हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां बाढ़, वहां बादल फटा, वहां त्रास दिया ही, और पंजाब में त्रास दिया। राहुल गांधी छुट्टी पे थे, आम आदमी पार्टी के लिए वो वेकेशन पे थे मलेशिया में। गए कि नहीं वहां? इस देश में प्रधान, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी है। इस देश में वो नरेंद्र मोदी जी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पूछ नहीं रहा था। वो तो दिल्ली में थे, क्यों नहीं आए? ऑपोजिशन पंजाब में आप हो, अनुराग, ऑपोजिशन पंजाब में कांग्रेस पार्टी है। 1 पैसा भी डोनेट किया है क्या राहुल गांधी ने? बीच में मत 1 पैसा भी दिया है क्या राहुल गांधी ने? बताओ मुझे। मत बोलो, बीच में मत बोलो। ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पंजाब के अंदर, कोई एक कार्यकर्ता जमीन पे मदद कर रहा है क्या बाढ़ग्रस्त लोगों की? बीच में मत बोलो ना। 1 पैसा चंदा दिया, कोई 1 पैसा मदद की है क्या पंजाब के अंदर? सच बता रहा हूं तो नहीं, कोई आपका एक नेता जमीन के ऊपर मदद कर रहा है क्या पंजाब में? आ गए यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए, यहाँ पे आ गए फोटोशूट करने। इसको शांत करो पहले, अनुराग ढांडा को। शांत बोलिए। तुम्हारी सरकार होते हुए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होते हुए लोग पैसे इकट्ठा करके नावे बना रहे, लोग पैसे इकट्ठा करके एक दूसरे को खाना खिला रहे। तुम्हारी सरकार की असफलता छुपाने के लिए आप राहुल गांधी के आड़ में नहीं छुप सकते। आपने नरेंद्र मोदी जी को सवाल आपने 1 पैसा दिया है क्या राहुल गांधी ने? डोनेट किया है क्या? मुंह पे टेप लग गई है क्या? अमीश जी आप क्यों नहीं पूछते? आज अमीश जी आप क्यों नहीं पूछते?